चलिए राजनीति के विषय में हम आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र और समावेशीकरण। ठीक है, लोकतंत्र जब बन जाता है तो उसका किस प्रकार से कानून और संविधान में उसका योजना बनाकर राज्य को या देश को विकास के लिए कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उस संविधान में सभी को साथ में लेकर चला जाए, इसके बारे में कुछ विशेष बातें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, लोकतंत्र में बहुमत के अनुसार तय किया जाता है। लोकतंत्र में बहुमत अर्थात सभी के राय पर जो सभी का समर्थन हो कि सरकार कैसे बनेगी। अलग अलग विचार होने पर भी हम बहुमत से लिए गए निर्णय को मान लेते हैं, अर्थात कोई निर्णय पर ज़्यादातर लोगों का समर्थन मिलता है, सभी हामी भरते हैं तो उसे मान लिया जाता है। कई मायनों में यह उपयोगी और सरल तरीका है, परंतु कुछ मुद्दों पर यह समावेशी सिद्ध नहीं होता। ठीक है, जैसे अल्पसंख्यक लोग एक अलगाव महसूस करते हैं, जिनकी संख्या कम रहती है वे निर्णय के विषय में अपने आप को अलग महसूस करने लगते हैं। ठीक है, लोकतंत्र को समाज में समावेशीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए, सभी के विषयों पर ध्यान देना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाए, वे अपने आप को बेगाना न समझे। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये उदाहरण से हम ले लेते हैं। एक किस्सा है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। ठीक है, यहाँ समाज की जातियां और भाषीय विभाजन कुछ इस तरह का है। वहाँ की जाति और भाषा के आधार पर विभाजन मतलब बटा हुआ है कुछ इस प्रकार से, है ना। 59% लोग डच बोलते हैं। डच एक भाषा होती है जो बेल्जियम में बोली जाती है। ठीक है, उसको बोलने वाले लोग कितने हैं? 59%। ठीक है, और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं। ठीक है, और थोड़े से लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। ठीक है, वे प्रमुख रूप से अलग अलग क्षेत्र में निवास करते हैं मतलब रहते हैं, परंतु राजधानी ब्रुसेल्स, ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं और 20% लोग ही डच बोलते हैं। ठीक है, उनकी राजधानी में। ठीक है, अब तीनों समुदायों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है, खासकर राजधानी ब्रुसेल्स में, जहां डच बोलने वाले कम हैं। ऐसी स्थिति में बेल्जियम में समाजों का समावेशीकरण करने के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए हैं, कुछ विशेष प्रकार के नियम बनाए गए हैं। ठीक है, अब वो क्या है? संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। ठीक है, अर्थात बराबर रहेगी। ठीक है, केंद्रीय सरकार में जो केंद्र की सरकार बनेगी, जो पूरे देश को चलाएगी, उसमें क्या करना है? डच और फ्रेंच भाषा बोलने वालों की जो मंत्रियों की संख्या होगी वो समान होगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषीय समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं ले सकते। इस प्रकार से वहां पर एक नियम बनाया गया, एक
कानून रखा गया कि केंद्रीय सरकार में जो मंत्री होंगे उनकी संख्या बराबर होगी, और कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषा के लोगों के सांसद जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके बहुमत के बाद ही ऐसा कानून बनेगा जो सभी के पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोगों का एक तरफा फैसला नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था की गई ताकि सभी को समान अधिकार के साथ समान विकास का माध्यम मिल सके। किसी को ये न लगे कि हमारा महत्व सरकार में नहीं रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से कानून बनना और कानून को लागू करवाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है वो कानून और संविधान की होती है। ठीक है, कानून और संविधान क्या है? किसी भी देश की, किसी भी व्यवस्था की, किसी भी संस्था की रीढ़ की हड्डी होती है। अर्थात एक देश तभी सही रूप से खड़ा हो पाएगा जब उसकी कानूनी व्यवस्था और संविधान मजबूत रहेगी। एक देश, एक राज्य, एक समाज तभी विकास कर पाएगा जब उनमें नियमों का पालन ईमानदारी से किया जाता रहे। तभी समाज और राज्य में एक अच्छा शासन की व्यवस्था हो सकती है। सभी का ध्यान रखने के लिए कानून का पालन करना और करवाना, ठीक है, दोनों ही महत्वपूर्ण होता है। तो समझ में आ रहा है आपको समावेशीकरण, लोकतंत्र और समावेशीकरण। लोकतंत्र को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा निर्भरता किस पर है? संविधान पर और कानून पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम अगला पेज देखेंगे 196 में क्या बता रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, परिवार के साथ हंसी खुशी रहिए और अपने माता पिता के आज्ञा का पालन करते रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका गुरुकुल परिवार आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।